बच्चों हम बात कर रहे थे क्लास 11 के 10वें चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एस ब्लॉक के तत्व, द एस ब्लॉक एलिमेंट। आज हम बात करेंगे यहाँ पे उस बेरिलियम की जो यहाँ पे अपने सदस्यों से यानी कि अपने परिवार के सदस्यों से असंगत व्यवहार दर्शाता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। किसके बारे में? लिथियम के बारे में। यानी कि अपने वर्ग में लिथियम अलग व्यवहार दर्शाता है, विकर्ण संबंध हमने वहां पे देखा था। अब यहाँ पे बेरिलियम भी क्या करेगा? उसी की चाल चलेगा, यानी कि बेरिलियम भी क्या करेगा? अपने सदस्यों से अलग यहाँ पे व्यवहार दर्शाएगा, यानी कि बातें भैया सेम ही होगी, एलिमेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेरिलियम का असंगत व्यवहार। यदि बेरिलियम की बात की जाए तो भैया दूसरे वर्ग में ये आता है, और दूसरे वर्ग को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। एक बार फिर से बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम अन्य धातुओं की अपेक्षा भिन्न प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? छोटा आकार होना। सर आकार छोटा क्यों है? क्योंकि भाई दुनिया को पता है जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाता है तो आकार भैया बढ़ता है, यानी कि नीचे वाले का आकार सबसे ज्यादा होगा और ऊपर जो सबसे ऊपर है उसका आकार सबसे छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि यदि रीजन आ जाए, ठीक है, कारण यदि आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, जो कि नहीं पूछेगा बट फिर भी यदि पूछ ले तो ध्यान रखना कि बेरिलियम असंगत व्यवहार क्यों दर्शाता है? क्योंकि इसका छोटा आकार है। ठीक है, आईपी की भी हम बात करेंगे। अच्छा, इस प्रकार से इसके द्वारा दर्शाए गए भिन्न व्यवहार को ही बेरिलियम का असंगत व्यवहार कहते हैं। अच्छा, यदि वायु की बात करें तो वायु में ये क्या है भाई मेरे? स्थायी है, स्टेबल होता है। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना भैया ना। पीरियोडिक टेबल यदि अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें वही घूम के आ रही है। अच्छा, ये बात तो हमने पहले ही जान ली थी कि सर बेरिलियम और मैग्नीशियम दो धातु में थी, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों यहाँ पे ज्वाला के साथ कोई भी रंग नहीं देते हैं, यानी कि ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। तो इसका मतलब बेरिलियम भी क्या करेगा? ज्वाला परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, अच्छा जी, यह द्रव अमोनिया में भी अविलेय होता है। तो हमने एक और चीज जानी थी कि सर जो ज्वाला परीक्षण नहीं दे रहा है वो क्या होगा? वो अविलेय होगा, यानी कि वो विलेय नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, यह नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है, जो जल अपघटित होकर क्या कौन सी गैस यहाँ पे देने वाले हैं? अमोनिया गैस देने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, वैसे तो इस परिवार के सभी सदस्य नाइट्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि बात की जाए तो वास्तविकता में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम की नाइट्रोजन से क्रिया से बनने वाले नाइट्राइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, जो लगभग अस्थायी होते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। वापस से मतलब यार आप देखो ना, जो मैं पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, शायद मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूं, है ना। यानी कि चीजें वही है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट चेंज हो रहा है। वापस से आप वही बोलोगे सर सहसंयोजक यौगिक बना रहा है, कारण क्या रहेगा? कारण भैया एक ही रहेगा, फायंस रूल। ठीक है, अच्छा जी सर, इसका मतलब सर पिरिडिन और एथिल अल्कोहल की हम बात करें तो यहां भी विलय होना चाहिए, वहां भी विलय था लिथियम। ठीक है, वही बात है। अच्छा जी, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है क्योंकि यह प्रबल अम्ल और वह दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है। क्लियर है? बातें वही है, यूं मान के चलो रिवीजन चल रहा है ना। बेरिलियम ऑक्साइड एवं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं तथा ये क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। बेरिलियम की जल योजन ऊर्जा का मान भी क्या होता है भैया? ज्यादा होता है। ठीक है, कारण कहीं पे भी आ जाए, कारण वही लिखना है, क्या? आकार का छोटा होना। ठीक है, और आईपी का बढ़ जाना। यह भी ऑक्सीजन से क्रिया करके केवल सामान्य ऑक्साइड बनाएगा, यह परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। यानी कि बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम क्या क्या बनाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा, बट ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पे विश्वास नहीं करता है, ये यानी कि ये इनके साथ में नहीं जाएगा। क्लियर है? यदि हम बात करते हैं बेरिलियम कार्बाइड की, ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ बेरिलियम एक लिया है और एक तरफ हमने कार्बन लिया है। ठीक है, इनसे मिलके जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड जल अपघटित होकर
कौन सी गैस देता है? मीथेन गैस देता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूरे यहीं से पूछे जाएंगे, एक एक वन लीनियर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखना। बेरिलियम कार्बाइड जल अपघटित होकर कौन सी गैस देता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मीथेन गैस ये यहाँ पे देगा। जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्यों के जो कार्बाइड हैं, यानी कि बेरिलियम के अलावा बाकी सब जितने भी कार्बाइड बनाते हैं वो जल अपघटित होकर क्या देते हैं? यहाँ पे एसिटिलीन देते हैं। क्लियर है? यानी कि सर एक असंगत व्यवहार यहाँ पे हमें फिर से मिल गया है ना। यानी कि बेरिलियम कार्बाइड की हम बात करें B2C की, तो ये जल अपघटित होकर आपको क्या दे रहा है? मीथेन दे रहा है, ठीक है, मीथेन दे रहा है। लेकिन यदि हम अदर के कार्बाइड की बात करें, जितने भी यहाँ पे बाकी के बचे हुए हैं उनकी यदि हम बात करें, चाहे हम मैग्नीशियम की बात कर लें, चाहे हम बेरियम की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे कैल्शियम की बात कर लें, वो सब यहाँ पे क्या देने वाले हैं? एसिटिलीन आपको देने वाले हैं। एसिटिलीन क्या होता है? C2H2, ठीक है, C2H2, ठीक है। चलो जी आगे हम बात करते हैं BeCl2, Cl2 2 यानी कि द्विलक, ठीक है, यानी कि ये क्या बनाएगा? यहाँ पे द्विलक बनाएगा, ठीक है। हेलोजन के साथ संयुक्त होकर के क्या बनाएगा? हेलोजन के यहाँ पे Cl, उसके साथ संयुक्त होकर क्या बनाने वाला है? यहाँ पे द्विलक बनाने वाला है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देख लो भाई, यहाँ पे दोनों के क्लोराइड हेलोजन सेतु युक्त द्विलक बनाते हैं। यदि मैं बात कर लेता हूँ बेरिलियम की और यहाँ पे एल्यूमिनियम की भी, देखो बेरिलियम की हम बात करें तो BeCl2 आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है, और आपको यदि दूसरा अणु देखना हो तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा? यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा, एक सेतु का निर्माण होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, AlCl2। बेरिलियम कार्बाइड वापस से वही B2C, बेरिलियम कार्बाइड एवं एल्यूमिनियम कार्बाइड जल अपघटित होकर मीथेन गैस देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध की, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे समानता है बेरिलियम दिखाएगा वही एल्यूमिनियम दिखाएगा। यदि देखें यहाँ पे तो ध्यान से समझना, विकर्ण संबंध क्या होगा? ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और इधर बैंगन आलू गाजर ऐसा जाता है, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ठीक है, वो दूसरे ब्लॉक में चला गया। अच्छा अब देखना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं रहेगी विकर्ण संबंध होने की वजह से, वो कौन सी रहेगी? ध्यान से समझना, यह वायुमंडलीय गैसों से प्रभावित नहीं होते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। सांद्र HNO3 के प्रति अक्रिय रहते हैं, यानी कि इनसे क्रिया नहीं करते हैं। सहसंयोजक बनाते हैं, वापस से वही बात, ठीक है। अच्छा जी, दोनों ही ज्वाला परीक्षण नहीं देंगे, दोनों के क्लोराइड का जल अपघटन आसानी से नहीं होगा, दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के रहेंगे। यानी कि सर जो आप अभी बातें यहाँ पे बेरिलियम के लिए कर रहे थे वही बातें पूरी किसके लिए लिखनी है? यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए भी लिखनी है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये BeCl2 का एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम और क्लोरीन जो है ना वो एक ब्रिज का निर्माण करेगा, और उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे AlCl2 के बारे में देखूँ तो वहाँ पे भी एल्यूमिनियम और जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? एक ब्रिज बनाएगा, यानी कि एक सेतु बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड, जैसे कि हम बात करते थे बेरिलियम कार्बाइड जल अपघटित होकर कौन सी गैस देता था? तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, सर देखो भाई, देखो ये देखो कौन सी गैस दे रहा था? मीथेन। तो यह भी क्या देगा? यह भी अपने एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो भी क्या देगा भैया? मीथेन गैस यहाँ पे देगा, ठीक है। रिएक्शंस नीचे लिख रही है, ये बेरिलियम कार्बाइड की, एल्यूमिनियम कार्बाइड की, ठीक है। एक बार इसको आप देख लेना, यहाँ भी आपको मीथेन गैस मिलेगी, यहाँ भी आपको मीथेन गैस देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी, तो ये क्या था यहाँ पे? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। इसमें कुछ भी नहीं यार, अलग से टॉपिक कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि आपने लिथियम पढ़ लिया पहले, ठीक है। अब लिथियम यदि आपने पहले पढ़ लिया तो आप उसके बाद में लिथियम मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम पढ़ लिया तो बेरिलियम मैग्नीशियम में भी विकर्ण संबंध होता है, यानी कि चीज़ें वही है जो आप बेरिलियम और लिथियम के बारे में पढ़ रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपाउंड्स बचे हुए हैं आपकी बुक के, ठीक है, उनको हम देख लेंगे। सीमेंट को भी हम जमाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में भवन का निर्माण करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।